अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है। मैंने कनाडा के टूरिस्ट वीज़े के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, और मैंने ये जो आपकी यूएस के टूरिस्ट वीज़े के ऊपर भी, स्पेशली जो इंटरव्यू का प्रोसेस था उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। यूएस के जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैंने ये देखा है कि जो मैं अक्सर जो आपके कमेंट्स होते हैं वो वीडियोस में पढ़ता हूँ, तो मुझे एक ही चीज़ जो समझ आती है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है ना आपको, वो बेसिकली इसकी है जो इंटरव्यू है। और बात भी हकीकत है कि इंटरव्यू ही सबसे अहम मरहला है, क्योंकि वैसे तो वो कुछ चीज़ चेक नहीं करते। ठीक है, आपने जब फॉर्म फिल करते हैं तो वो आप अपनी मर्जी से जो लिख रहे होते हैं चीज़ें, आप आपके पास फाइल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसको अपलोड कर सारा डाटा आप फिल करते हैं। अपलोड तो कोई डॉक्यूमेंट करना नहीं होता, साथ लेके जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो उस वक्त जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उस वक्त आपके पास टाइम भी होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन इंटरव्यू के में ये सिचुएशन बन जाती है कि वहाँ पे तो आपको टाइम नहीं मिलना। 4-5 मिनट के अंदर अंदर आपने उसको मुतमन करना है बंदे को, जो इंटरव्यू ऑफिसर है, कि भाई मैं टूरिस्ट ही हूँ और मैंने वहाँ पे जाके घूम फिर के वापस आना है। अच्छा, ये सबसे बुनियादी सवाल है। इस चीज़ पे आपने मुतमन करना है कि मैंने वहाँ पे जाना है घूमने फिरने के लिए और मैंने वापस आ जाना है। ठीक है, यही एक क्वेश्चन है जो आपने उसको मुतमन करना है। ठीक है, उसी के ऊपर अच्छा, वो भी यही चाहता है कि आप उसको, जो इंटरव्यू का जो वीज़ा ऑफिसर है वो भी यही चाहता है कि आप उसको ये मुतमन कर दें कि आपने वापस आना है। और जब वो ये चाहता है तो वो जाहिर है वो सवाल भी आपसे ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, कि उसको जहां से ये अंदाजा हो आपके जवाबात, जब वो सवाल पूछेगा तो आपके जवाबों से उसको अंदाजा हो जाएगा कि ये वापस आने वाला बंदा है या नहीं है। तो उसके सवाल भी वैसे ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सवाल आपसे ये पूछेगा कि आप वहां पे अमेरिका में क्या करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप फर्ज किया आपने टूर, आप डेफिनेटली टूरिस्ट हो, टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपने उसको क्या बोलना है कि मैं आई एम गोइंग देयर एज ए टूरिस्ट। ठीक है, मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूं, ये उसको बताना है आपने। ठीक है, अब वो फौरी आपसे ये भी सवाल पूछना कि क्या घूमने फिरने, किधर जाना है, कौन से शहर में जाना है। ठीक है, तो फिर आपके जहन में फौरी उसका रद्द अमल होना चाहिए कि जी मैं न्यूयॉर्क में जा रहा हूं, मैं वाशिंगटन में जा रहा हूं, या जो भी आपने प्लान बनाया हुआ है। अच्छा, फिर उसके ऊपर वो फिर अगेन क्विकली, उस टाइम नहीं देता, वो फटाफट आपसे सवाल पूछ रहा होता है। वो फिर सवाल पूछ सकता है, अच्छा न्यूयॉर्क जाना है, कौन कौन सी प्लेसेस पे जाना है। ठीक है, ये क्यों वो सवाल पूछ रहा है, ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आप अगर टूरिस्ट हैं आपको पता होना चाहिए कि मैंने, ये मेरा प्लान है, इस शहर में मैंने जाना है, ये 6 दिन का प्लान है, ये 10 दिन का प्लान है, इस 10 दिनों में मैंने यहाँ यहाँ पे घूमना है। ये सारा आपने प्लान जेन में बना के जाना है और सोच के जाना है, और उसको उसी वक्त आपने जवाब देना है। फर ये नहीं कि वो पूछे कि अच्छा जी न्यूयॉर्क में आपने कौन कौन सी जगह पे जाना है। तो मोस्टली जो भाई रट्टा मार लगा के जाते हैं कि जी अच्छा, मैं तो उधर, वो फिर ना आंखें घुमा के वो सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा यार वो उधर जाना है, बड़ा रुक रुक के फिर वो नाम लेते हैं, जी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जाना है, फिर मैंने सेंट्रल पार्क जाना है। तो इस तरह वो ना थोड़ा सा वो डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं। ये उसने आपका टूरिस्ट का अंदाजा लगाने के लिए क्वेश्चन किए। अब वो पूछेगा क्या करते हैं आप। अच्छा, आप ये भी सोचेंगे यार मैंने फॉर्म पे लिखा हुआ सारा कुछ, फिर भी ये मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई आप वहां आप करते क्या हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप क्या करते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं जी मैंने फॉर्म पे लिखा हुआ है। नहीं, उसको जवाब दें कि मैं जॉब करता हूँ, मेरी ये पोजीशन है, इस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, ये मेरे पास। ठीक है, अगर लेटर है कंपनी का तो वो आप सामने रखें अपने। तो ये आपने उसको फिर मुतमन करना है कि ये मेरी मतलब सैलरी, और बैंक स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। तो ये जब वो आपसे काम का पूछेगा तो आप उसको अपना काम बताएं कि मैं ये काम करता हूं इस कंपनी में। ठीक है, फिर अगर वो बैंक स्टेटमेंट मांगता है तो उसके सामने बैंक स्टेटमेंट रखें। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी बनी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि सैलरी जो 1.5 लाख से ऊपर तक की सैलरी वाले वीज़ा जो है अप्लाई करें तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर उससे कम सैलरी है तो वो चांसेस भी कम है। ठीक है, तो ये सारा वही मेन मकसद वही है कि ये वहां पे जाएगा और वापस आएगा। वो क्यों आपसे सैलरी के सवाल पूछेगा, क्यों आपसे वो बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, क्यों आपसे वो आपकी जॉब के बारे में पूछेगा। यही हिसाब लगाने के लिए कि इस बंदे का काम यहाँ पे सेट है। ठीक है, ये बंदा अच्छा खासा कमाता है और ये वहां पे जाएगा, ये यहां से छोड़ के नहीं जा सकता इस जॉब को। ठीक है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, फर्ज की आप गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई हैं, काफ़ी देर से आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने बैंक स्टेटमेंट तो आपकी लगेगी ही लगेगी, उसके साथ एक और चीज़ भी लगाएं। अगर कोई गवर्नमेंट से कोई पेपर मिलता है, मुझे नहीं इसका अंदाज़ा कि आपकी सर्विस कितने साल हो गई है और आपका जो बेनिफिट है, जो आपको पेंशन वगैरह मिलती है एंड पे जॉब खत्म होने के बाद, वो भी बताएं कि इतना मेरे लाख यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं, ठीक है। उससे ही उसको ये अंदाजा होगा कि यार ये बंदा जो है ना, जॉब यहाँ पे इसका रिटायरमेंट होने वाली है, या 10 साल 5 साल बाद रिटायरमेंट है, या 6 साल बाद, जितनी इसके इतने पैसे इकट्ठे हुए हुए हैं, वो भी उसको बताना चाहिए, ठीक है। जब वो बैंक स्टेटमेंट के बारे में आपसे सवाल या सैलरी के बारे में आपसे सवाल पूछे, ठीक है। मकसद सिर्फ आपका ये होना चाहिए कि उसको मुतमन कर देना है आपने कि भाई मैं तो जहां से छोड़ के जा ही नहीं सकता हूं, मेरा सिर्फ घूमने फिरने का मकसद है, मैं वहां पे जाना चाह रहा हूं। अच्छा, कई बार वो ये भी सवाल पूछ सकता है कि अमेरिका ही क्यों, आप वहां ही क्यों जाना चाहते हैं, उसकी क्या वजह है, ये भी पूछ सकता है वो। तो फिर उसको ये आप बताएंगे कि भाई ये जो जगह है, फॉर एग्जांपल अंपायर, जो अंपायर स्टेट बिल्डिंग है या स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, अगर आप न्यूयॉर्क का आपका प्लान है, तो ये सिर्फ अमेरिका में ही है, ये कहीं और में नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा भी अमेरिका की कोई हिस्ट्री के बारे में, कोई हिस्टोरिकल के अमेरिका को कुछ अपने जहन में सोच के जाएंगे, या जो आप ये है कि आप फ़र्क बता सकें कि क्यों मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। आप वो आपको कह सकता है, आप यूरोप क्यों नहीं चले जाते, आप यहाँ पे नज़दीक है, आप उधर क्यों नहीं, क्योंकि यूरोप यहाँ पे पाकिस्तान से में भी 6-7 घंटे है, और जो अमेरिका है वो 15-16 घंटे होगा, ठीक है। तो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा है, आपका टाइम ज़्यादा लगना है। तो उसको ये भी होता है कि भाई आप अमेरिका में, यूरोप में भी बड़ी घूमने वाली जगह है, बड़े खूबसूरत मुल्क हैं, तो अमेरिका ही क्यों, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपने फ़र्क उसको बताना है कि क्यों मैं अमेरिका जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये है कि एक और चीज़, वो इन सारे प्रोसेस के दौरान आपसे ये चेक कर रहा होता है कि आप देखें, आप अमेरिका जा रहे हैं, टिकट करवानी है आपने, आपने अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जाहिर है 10-15 दिन आपने वहाँ से भी छुट्टी लेनी है, आपकी आपकी वो भी सैलरी बंद हो जानी है। सो आपके पास इतना ताकत है उस दौरान आप 10-15 लाख का खर्चा आपने फर्ज किया, 10 लाख तो हो ही जाना है, आपकी टिकट भी अच्छी है, जैसे पाकिस्तान की करेंसी दिन ब दिन नीचे जा रही है, तो इतना खर्चा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी फैमिली है, उनका एक्सपेंस, ज़ाहिर है आपने आपके पीछे उसका भी खर्चा चलना चाहिए। तो ये आपकी वो सारी स्ट्रेंथ वो असेसमेंट कर रहा था न। और सबसे अहम चीज़, ये सारे जब सवालात वो पूछ रहा है, तो जैसे मैंने पहले बताया, आपने बिल्कुल हिचकिचाए बगैर बिल्कुल सामने ऐसे बैठ के आपने उसको जो है ना फट फट आगे से जवाब देना है, ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, आप फ्लो में कैसे उसको आंसर करेंगे, मैं वही एक पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, जाके देखें। वही बंदा फ्लो में आंसर करेगा जो टूरिस्ट है, सही, जिसके अंदर कोई वो चीज़ नहीं चल रही कि मैं जाऊंगा गायब हो जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वो बंदा जो है वो फिर चीज़ें बनाएगा, दिमाग में रट्टा मारेगा, जो भी करेगा, और फिर वो उधर कहीं पे फंस जाता है। इतने ईजी नहीं है वो, इतने वो ये नहीं है कि आप ठीक है बड़ी तैयारी शरी करके जाएं, टाई शाई लाए के उधर जाए, और वो इतने भोले नहीं है कि वो ठीक है बातों में आ जाए, ठीक है, कि यार बंदा ज़बरदस्त इसने तैयारी की हुई है, वो बड़ा असेसमेंट कर रहे होते हैं। झूठ बोलने वाला बंदा सामने से पकड़ा जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, ड्रेस का, अक्सर लोग ड्रेसिंग का भी पूछते हैं। ड्रेसिंग, जो काम आपने लिखा हुआ है, अगर आप चीफ अकाउंटेंट हैं किसी कंपनी में, तो आप चीफ अकाउंटेंट वाला ड्रेस पहन के जाएं जो होना चाहिए एक चीफ अकाउंटेंट। एक वकील है, आप वकील मतलब वो भी पैंट सूट पहनते हैं, ठीक है, पैंट कोट टाई लगाते हैं, वो पहन के जाएं। अगर आप ज़मींदार हैं तो आप नॉर्मल अपनी शलवार कमीज़ वेस्ट, जो पाकिस्तान में वो वास्कट वास्कट पहन के जाते हैं लोग, पॉलिटिशियंस, वो पहन के जाएं। ये नहीं है कि आप ठीक है आपका शोबा कोई और है, ठीक है, तो आप माशाल्लाह उस दिन आप पूरा फंसा के अपने आप को टाई में वहाँ पे चले जाएंगे। वो आप जब आप जैसे ऐसे ऐसे करेंगे ना, उधर गर्दन टाई में हिलाएंगे, तो उसी से उसको अंदाज़ा हो जाएगा यार ये कोई ना आज पहले दिन पहन के आया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, लंबी नहीं बनानी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।